तो हेलो व्यूअर्स, तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ के अगले पार्ट की ओर। तो जो हम लोग का टॉपिक था वो हम लोग पढ़ रहे थे, रेनेसा के बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के बारे में, रेनेसा के अगले पार्ट की ओर। तो अब बेसिकली जो रेनेसा का मेन थीम था वो क्या था? ह्यूमनिज्म। तो ह्यूमनिज्म क्या होता है कि जो लोगों का ऐसी विचारधारा जो कि इंसानों के ऊपर अब ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी की जो सोच है या उस समय के लोगों की सोच है, वो भगवान से हट कर के इंसानों के ऊपर इंसान की एक्टिविटी के ऊपर फोकस करेगी। जैसे कि इंसान का खाना, इंसानों का रोमांस। जैसे कि उस समय की बात करें, अगर हम लोग शेक्सपियर की बात करें, तो शेक्सपियर हुए, डाविंची हुए। तो उस समय उनकी जो पेंटिंग्स या आर्ट वर्क्स में हमें दिखता है, वो क्या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस दिखता है कि ह्यूमन के बीच की रिलेशनशिप या ह्यूमन रोमांस या फिर दूसरी चीज़ें। तो ह्यूमनिज्म में मेन थीम क्या था रेनेसा का? वो था ह्यूमनिज्म। इट मीन फोकस ऑन डिविनिटी, ह्यूमैनिटी रेदर देन डिविनिटी। तो बेसिकली जैसा कि हमने पढ़ा था, डार्क एजेस में जो प्रभाव था वो किसका प्रभाव था? चर्चिस का। तो चर्चिस, अब भैया जैसे कि कुछ लोग थे, जैसे कि बात की जाए चर्चिस के लोग थे या फिर उस समय के जो बड़े बड़े लोग थे, वो किसके ऊपर फोकस करते थे या आर्टिस्ट थे, वो फोकस करते थे डिविनिटी के ऊपर, मतलब भगवान के ऊपर। जो भी चीज कर रहा है भगवान है, हम सब भगवान की कठपुतली हैं, तो ऐसा सीन था। तो अब बेसिकली अब जो जो लोग करते थे भगवान के नाम पे, तो सब चीज होती थी। पर ये क्या करते थे, जो चर्चिस के लोग होते थे, ये बहुत ज़्यादा करप्टेड होते थे और ये भगवान के नाम पे उल्टी-सीधे काम करते रहते थे और भगवान का नाम लगाते रहते थे। तो इस वजह से अब इन लोग जो उस समय के आर्टिस्ट वगैरह थे, उन्होंने किस पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया? ह्यूमनिज़्म पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। अब क्या होगा, अभी तक बात कर रहे थे सीधे कि भगवान के ऊपर, कि जो हर चीज़ भगवान से ये करना है तो भगवान के नाम पे करना है, वो करना है तो भगवान पे करना है। अब किस पे फोकस होगा? अब फोकस होगा इंसानों के ऊपर, इंसानों के डेवलपमेंट के ऊपर। मैन एज अ सेंटर ऑफ एक्टिविटी। अब जो भी आर्टिस्ट पेंट वर्क या जो भी काम होगा, अब वो सब किसके ऊपर फोकस होगा? इंसानों के ऊपर फोकस होगा। अर्लियर गॉड वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटी। तो उससे पहले क्या होता है, डार्क एजेस में भगवान को हर चीज का मीनिंग दी जाती थी, हर चीज को भगवान से रिलेट किया जाता था। जैसे कि कोई भी पानी बरस रहा है तो भगवान गिरवा रहे हैं। अगर हमें धरती खींच रही है तो वो भगवान की वजह से खींच रही है। धरती माता है, या फिर ऐसे जैसे कि अगर धरती की बात करें, तो ग्रेविटी जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसका सेंटर भी उन लोगों ने कह दिया कि भगवान है। तो बेसिकली अब जब इंसान रेनेसा से अपना लॉजिक का डेवलप करेगा, तभी तो बताएगा कि ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। तो अब क्या होने लगा कि इंसानों पर फोकस होने लगा। अब इंसान केवल एक कठपुतली नहीं बन गया था, जो कि चर्चिस के कहने पे यहाँ वहाँ घूमता फिरता। अटेंशन ऑफ द आर्टिस्ट टू ड्रॉ एंड पेंट ह्यूमन बींग्स। तो बेसिकली जो आर्टिस्ट एंड फिलोसफर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके समय की सोसाइटी के बारे में लिखते हैं। तो जैसे कि हमें अब जो उस समय के राइटर होंगे उनके बारे में पता चलेगा कि उन्हीं से पता चला कि बेसिकली उस समय चल क्या रहा था। जैसे कि लियोनार्डो डा विंची का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इन्हें रेनेसा मैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या किया, तो इनकी कई सारी पेंटिंग्स या उस समय की बात किया है, तो ये एक पॉलीमैन थे, जो कि कई सारे चीज़ों के में आगे थे। जैसे कि फिलॉसफी, इनकी फिलॉसफी भी है, ये पेंटर भी थे। मतलब एक आदमी कई सारी चीज़ें कर सकता है, उसे पॉलीमैन कहा जाता है। हिज फेमस वर्क ऑफ आर्ट वर द लास्ट सफर एंड मोनालिसा। इनकी दो पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, जो कि है लास्ट सफर एंड मोनालिसा। और जो एक और इस समय के आर्टिस्ट हैं, माइकल एंजेलियो, वाज द बोथ स्कल्पचर एंड पेंटर। स्कल्पचर बेसिकली वो होते हैं जो कि क्या पत्थर को तराश के कोई उनमें से कोई मूर्ति वगैरह तैयार करते हैं, और ये पेंटर भी थे। सम कंसीडर हिज पेंटिंग लास्ट जजमेंट एज वन ऑफ द बेस्ट पेंटिंग इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली कहा जाए, इनकी जो लास्ट जजमेंट नाम की जो पेंटिंग है, वो पूरे दुनिया में पॉपुलर है। तो बेसिकली कहा जाए तो ये मूवमेंट क्या था, एक तरीके से कहा जाए स्पिरिट ऑफ क्यूरियोसिटी। मतलब कि लोगों की जिज्ञासा इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी। मतलब इस मूवमेंट के बाद लोगों के अंदर से लॉजिक, मतलब हर चीज़ के पीछे क्या है क्या नहीं है। पहले की क्योंकि पहले ये होता था कि हर चीज़ के पीछे गॉड को दिखा देते थे, मतलब हर चीज़ के पीछे गॉड का फिनोमेना दिखा देते कि जो भी करवा रहे हैं, वो क्या करवा रहे हैं, गॉड करवा रहे हैं। अब लोगों को जब पता चला कि हाँ ऐसा नहीं होता है, तो लोगों के मन में क्या जिज्ञासा उठने लगी कि क्या होता है, क्या किस हर चीज़ के पीछे फिनोमेना क्या है, ये होता है, वो किस वजह से होता है, वो होता है।